My precious children of God, I welcome all of you to this program. मेरे परमेश्वर की प्यारी संतानों, इस प्रोग्राम में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। Today we are going to meditate a beautiful promise from 2 Timothy chapter 1 verse 7. आज हम दूसरा तिमुथियुस अध्याय 1 वचन 7 से एक बहुत ही सुंदर प्रतिज्ञा वचन पर मनन करेंगे। It says, God gave us a spirit not of fear but of power and love and self-control. ये वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। My precious friends, it's a great experience to receive this spirit-filled experience. मेरे प्यारे दोस्तों, आत्मा से भरने का ये जो अनुभव है, ये तो सच में बहुत ही महान अनुभव है। In this world we have so many fears. और इस संसार में हम में से बहुत से लोगों में डर होता है। But when we receive this power of God, the fear will not be there. लेकिन जब हम परमेश्वर की सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं तो ये जो डर है वो हम में नहीं होता है। The Spirit of God will go before us and He will do everything for us. परमेश्वर का आत्मा हमारे आगे आगे जाता है और वो हमारे लिए सब कुछ करता है। That's why we should receive this power. और इसीलिए हमें इस सामर्थ्य को प्राप्त कर लेना चाहिए। Ephesians chapter 4, 23 and 24 verses says, Be renewed in the spirit of your mind, and that you put on the new man, which was created according to God in true righteousness and holiness. इफिसियों अध्याय 4 वचन 23 और 24 ये कहता है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इस तरह से वचन कहते हैं। How to receive the power of God? परमेश्वर की सामर्थ्य को हम कैसे पा सकते हैं? We have to wait at the feet of God. हमें यीशु मसीह के चरणों पर राह देखनी चाहिए। As much as possible, as much time as possible, spend time at the feet of God. जितना हो सके उतना ज्यादा हमें प्रभु के चरणों पर समय बिताना चाहिए। And ask Him to fill you with the Holy Spirit. और उससे विनती करनी है कि वो आपको पवित्र आत्मा से भर दे। Unless you ask Him, you will never get it. जब तक कि आप उससे न मांगे, आप इसे कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। When you ask Him, what will happen? और जब आप उससे मांगेंगे तो उस समय क्या होगा? 2 Corinthians 3:18 says, और दूसरा कुरिन्थियों 3:18 इस तरह से कहता है, We are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. ये कहता है, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। So my friends, according to Ephesians chapter 6 verse 18, pray with all sincerity, with all expectation that the Lord will fill you with the power of God. इफिसियों 6:18 के अनुसार मेरे दोस्तों, पूरी ईमानदारी से आप प्रार्थना कीजिए। ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ से पूरी तरह से भर दे। Surely the Lord will fill you with the Holy Spirit. निश्चय परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भर देंगे। The disciples of Jesus Christ received this miracle. यीशु मसीह के चेलों ने इस चमत्कार को प्राप्त किया था। We read about it in Acts 1 and 2. प्रेरितों के काम अध्याय 1 और अध्याय 2 में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। Read these verses, read these chapters and pray unto the Lord, and God will supply all your needs. आप इन अध्यायों को पढ़िए और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें और परमेश्वर आपकी हर एक जरूरत पूरी करेंगे। Right now we are going to pray and receive this blessing. अभी इस समय हम प्रार्थना करेंगे और इस आशीष को हम प्राप्त कर लेंगे। Come, let us pray. आइए प्रार्थना करते हैं। Father, हे पिता, you promised to your children that you will bless them with the power of the Holy Spirit. हे पिता, आपने अपने संतानों से प्रतिज्ञा की है कि आप इन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर देंगे। Now they are asking, Father. अब ये आपसे मांग रहे हैं पिता। Those who are asking, Lord, supply this need. प्रभु, जो लोग मांग रहे हैं उनकी ये जरूरत पूरी कीजिए। Touch them, Lord. इन्हें छू लीजिए प्रभु। Let the power of God descend upon each and everyone who are asking. जो मांग रहे हैं इनमें से हर एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर की सामर्थ उतर आए। Let them receive it right now. और ये अभी इसे प्राप्त कर लें। And let them shine for your glory. और ये आपकी महिमा के लिए तेजोमय हो जाएं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन।